Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is laws of motion. Today we will cover lecture number 3. Before watching this lecture, please refer lecture number 1 and lecture number 2. In lecture number 1, we have covered what is motion, what are the examples of motion. Then motion is a relative term, difference between distance and displacement. This we have studied in lecture number 1, which is very important for you all. In lecture number 2, we have studied difference between speed and velocity, uniform motion, non-uniform motion, examples, what is acceleration, what are the different types of acceleration, unit of acceleration, examples. This we have studied in lecture number 2. Now in lecture number 3, we will discuss what is effect of speed and direction on velocity. स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं इन लेक्चर नंबर 3. नाउ आपको पता होना, द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड डायरेक्शन. जो वेलोसिटी है वो स्पीड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, ये याद रखिए. नाउ वी विल कंसीडर 3 केसेस. पहले केस में, इन फर्स्ट केस वी विल चेंज द स्पीड, डायरेक्शन सेम. इन सेकंड केस वी विल चेंज द डायरेक्शन, speed same. In third case, we will change the speed as well as direction. There are 3 cases, याद रखिए. पहले केस में हमें डायरेक्शन फिक्स रखना है, डायरेक्शन सेम, हम स्पीड को चेंज करेंगे, स्पीड चेंज, डायरेक्शन सेम इन फर्स्ट केस. इन सेकंड केस हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, स्पीड को सेम रखेंगे. इन थर्ड केस वी विल चेंज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. अब हम देखेंगे, तो आपको ये पता होना कि इन दिस 3 केसेस, ये तीनों केसेस में वेलोसिटी चेंज होता है. अब इसके लिए हमने क्या किया है, 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं. 3 एग्जाम्पल हमने लिए. अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन मोटर बाइक. एक पर्सन है, मोटर बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहा है. नाउ वी विल कंसीडर 3 केसेस. ही विल ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही विल ट्रैवल ऑन सर्कुलर रोड, he will travel on curved road. These are the 3 possibilities. अब पहले केस में हम देखेंगे, when he travel on the straight road, हम डायरेक्शन इसका सेम रखेंगे, स्पीड चेंज करेंगे. इन सेकंड केस ऑन सर्कुलर रोड, हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे, स्पीड सेम रहेगा. इन थर्ड केस हम बाइक को ट्रैवल करेंगे कर्व रोड में. आपने मोटर बाइसिकल का रेसिंग देखा होगा, रेसिंग, जब बाइक का रेसिंग होता है टर्निंग रोड के ऊपर, तो हम वहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या करते, चेंज करते. तो आपको पता होना, इन दिस 3 केसेस दीज आर द एग्जाम्पल्स. और ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, 3.1.3 फिगर है. उस फिगर को आप देखेंगे, टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़ना है. जब फर्स्ट चेक वॉच द वीडियो एंड देन रीड द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. अब आप याद रखेंगे, इन दिस 3 केसेस the velocity changes. So velocity depends on speed and direction. So this is our lecture number 3. 3 cases, examples, 3 cases, textbook 1.3 फिगर आपको देखना है. उसके बाद आप याद रखेंगे कि स्पीड का, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो सबसे पहले स्पीड को मेजर करने वाला जो साइंटिस्ट है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट was Galileo. So Galileo was the first scientist who measured the speed, and he shows that speed it is equal to distance upon time. This is for general knowledge. Speed measure first time by scientist Galileo. अब आप याद रखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर कितना होता है, 343.2 मीटर पर सेकंड यूनिट. Speed of light 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Speed of revolution of earth around the sun is 29770 meter per second. This is for your general knowledge.
स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर में कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कितना होता है, ये आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। स्कूल में फिल इन द ब्लैंक, मैच द पेयर में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब आपको पता होना चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो चैप्टर है उसमें मोशन के 3 इक्वेशंस होते हैं। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 इक्वेशंस याद रखिए, ये आपको स्टैंडर्ड 10 में काम में आएगा। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रखिए। द फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, सेकंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, थर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये आपको याद रखना है। अब किसी ने पूछा कि व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको बताना है v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकंड इज s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम, सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम, थर्ड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ये 3 इक्वेशंस होते हैं, याद रखिए। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, आगे में हम उसको पढ़ेंगे। बस जस्ट फॉर नॉलेज आपको मालूम होना देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन ये कैसे आया हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी आपको जस्ट याद रखना है और उस मेथड का नाम है जिससे इसको कैसे आया ये बताया। दैट मेथड हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड 9 में, ग्राफिकल मेथड टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। अब आपको इसमें नोटेशंस याद रखना है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा इसके नोटेशंस, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में जब मैंने आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताया था। वहाँ पर हम ऑलरेडी वी आर डिस्कस दीज कंसेप्ट्स, पर ये आपको नोटेशंस मालूम होना फॉर स्टैंडर्ड 10th 11 12। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम होता है। सो ये आज हमने देखा लेक्चर नंबर 3। इन लेक्चर नंबर 3 वी आर डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, 3 केसेस। टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं फिगर 1.3। लॉज ऑफ मोशन में आपको मालूम होना इक्वेशन ऑफ मोशन 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनका नाम आपको याद रखना है, नोटेशंस आपको याद रखना है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बताया स्पीड को मेजर किया। उसने बताया कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एंड दिस 3 फॉर योर जनरल नॉलेज। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, आपके मैक्सिमम फ्रेंड को बताइए, शेयर करिए। और साइंस इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, so you should be very carefully while studying the science and technology part 1 because it is a theoretical subject. So watch this video carefully, prepare your notes, watch this video again and again. Thank you.